ओम श्री गणेशाय नमः। मित्रों, मैं राघवराम मिश्रा आप लोगों का अपने इस YouTube चैनल पर एक बार पुनः स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं अनुराधा नक्षत्र के बारे में। वृश्चिक राशि के चूँकि 2.25 नक्षत्र होते हैं, सभी राशियों के 2.25 नक्षत्र होते हैं। टोटल 27 नक्षत्र होते हैं। उनमें अनुराधा नक्षत्र वृश्चिक राशि के एरिया में आता है। चूँकि ये अनुराधा नक्षत्र का मतलब ही ये होता है सफलता। अब हम आपको नक्षत्र के बारे में एक बार फिर बताते हैं कि जो नक्षत्र होता है ये 2.25 नक्षत्र मिलकर एक राशि होती है। इस तरह 12 राशियां होती हैं और 27 नक्षत्र होते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि हर राशि का 2.25 नक्षत्र होता है, जिसमें आज हम अनुराधा नक्षत्र के बारे में बात करेंगे जो वृश्चिक राशि का प्रतिनिधित्व करता है। अनुराधा नक्षत्र आकाश मंडल में 3 बिंदु, आप 3 तारे देखेंगे, 3 तारे मिलकर बने होते हैं। कुछ ऋषि मुनियों ने इसको 4 तारा का भी बताया है। आप आकाश मंडल में देखोगे तो आपको अनुराधा नक्षत्र दिखाई देगा। अनुराधा नक्षत्र के जातक सुंदर होते हैं, गोल चेहरा होता है, इनकी आँखें एक विशेष प्रकार की चमक होती है और ये चूँकि ऐसे लोगों का जीवन जो है संघर्ष करते रहना ही है। संघर्ष करो, फिर संघर्ष करो, फिर संघर्ष करो। तो आप लोग जब कोई अनुराधा नक्षत्र के चेहरे को गौर से देखेगा व्यक्ति को, तो एक कुंठा जैसा चेहरा उनका दिखाई पड़ेगा। कारण क्या है कि इन्होंने इतने जीवन में इतना संघर्ष किया है। इनकी बस एक विशेषता यही है कि ये संघर्ष करते रहेंगे लेकिन कभी हार नहीं मानेंगे। अब अनुराधा नक्षत्र का के लोगों का जो बचपना होता है बहुत संघर्षपूर्ण होता है। साथ ही साथ आर्थिक स्थिति भी इनकी बहुत अच्छी नहीं मानी जाती है, इसलिए इनका बचपन में से ही संघर्ष करने की एक आदत पड़ जाती है। अब संघर्ष करते करते इनको अक्सर असफलता ही मिलती है, लेकिन अनुराधा नक्षत्र के व्यक्ति कभी अपने को हार नहीं मानते हैं। ये जिस काम में फेल हुए फिर उसी में वापस लगेंगे और फिर उसको अगर फेल हुए तो फिर उसको तब तक नहीं छोड़ेंगे जब तक कि उस पर सफलता प्राप्त नहीं कर लेते। चाहे पढ़ाई का क्षेत्र हो, चाहे पारिवारिक मामले में कोई मामला हो, आर्थिक क्षेत्र हो या कोई, हम आपको और आगे बताएंगे क्या क्या इनको संघर्ष आता है और कहाँ कहाँ सफलता मिलती है। क्योंकि सफलता तो इनका मूल उद्देश्य ही होता है, इसका अनुराधा का मतलब ही सफलता है। कुटुंब, परिवार, अब चूँकि परिवार के लोग ये चाहते हैं कि इन अनुराधा नक्षत्र यानी वृश्चिक राशि वालों को कुछ आगे बढ़ाया जाए, क्योंकि इनके अंदर एक विशेष प्रकार की प्रतिभा होती है। ये लोगों से हट के कुछ करना चाहते हैं। लेकिन हमने आपको पहले ही बताया कि इनका चूँकि पारिवारिक जीवन, आर्थिक स्थिति उतनी अच्छी नहीं होती है, इसलिए कुछ चीज़ों पे तो इनको समझौता करना पड़ता है। कुछ चीज़ों के लिए ये संघर्ष करते हैं और संघर्ष करके धीरे धीरे यह आगे बढ़ते हैं। अब भाई बहनों का आप देखेंगे तो ऐसे लोगों को भाइयों का सुख कम होता है। ज़्यादातर इनके भाई होते नहीं हैं और अगर भाई हुए भी तो इनको अपने भाइयों से विशेष लाभ नहीं मिलता है। बहनों से सुख मिलता है, इनसे अच्छा लाभ होता है। अब चूँकि ये संघर्ष करने वाले होते हैं, किसी क्षेत्र में ये हार नहीं मानते हैं, लेकिन इनका चूँकि शारीरिक गठन बहुत हष्ट पुष्ट होता है, मजबूत होते हैं। इनका शरीर जो होता है कर्मठ होता है और आलस इनके अंदर बिल्कुल नहीं होता है। तो ये जो काम में अपना सीखना चाहते हैं, खेल कूद में हो, तो ये खेल कूद में बहुत गहराई से दिलचस्पी लेंगे और उसकी बारीकियों को बहुत ध्यान से सीखेंगे।
अब चूँकि ये लोग संघर्षशील होते हुए हिम्मती साहसी बहुत होते हैं। कोई दुर्गम स्थान जाना है, कोई पहाड़ पे चढ़ना है या कोई ऐसा साहसिक कार्य करना है जो दूसरा नहीं कर सकता, ये लोग बहुत आसानी से करेंगे और सफलता भी प्राप्त करेंगे, क्योंकि ऐसे लोगों को डर नाम की चीज़ भी नहीं होती है। हाँ, चूँकि ये अपने काम में लापरवाही नहीं बरतते और कोई भी काम बहुत योजना बनाकर करते हैं, इसलिए ये जिस क्षेत्र में खोज करेंगे या जिस क्षेत्र में जाएंगे उसमें ये सफलता प्राप्त करते ही हैं, ये एक बात निश्चित है। अब इनका चूँकि माता, मित्र, मकान, सुख आदि क्षेत्र में आप देखोगे तो इनको अब चूँकि इनके चापलूस मित्र ज़्यादा होते हैं और ये बहुत जल्द ही उनको परख लेते हैं कि ये चापलूसी है और बहुत जल्दी ये खुद ही उनसे किनारा करने लगते हैं या उसकी सच्चाई उसके मुंह पर बोल देंगे तो वो खुद ही इनसे दूर होने लगेगा, क्योंकि पोल खुली और वो गायब। और ये पोल खोलने में मास्टर होते हैं, क्योंकि ये छल कपट से दूर रहते हैं, लेकिन चूँकि इनकी मित्रों की संख्या ऐसी ही चापलूसों की रहती है जो इनको चढ़ाते रहते हैं, तो ये कुछ समय तक तो जो थोड़ा जोश में होश खो देते हैं, लेकिन यह है कि आगे चल के ये फिर बड़ी समझदारी से काम लेते हैं। माँ के बड़े भक्त होते हैं, माता का सेवा करते हैं और चूँकि ये ज़रूर शुरू में इनका घर, मकान, वाहन अच्छा नहीं रहता है, लेकिन यह आगे चल के अपने इसी गरीबी, इसी कमी को दूर करने का प्रयास करते हैं और उसमें सफलता प्राप्त करते हैं। ऐसे लोग अपने माता पिता को हर वो सुख देते हैं जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। ये अनुराधा नक्षत्र के व्यक्तियों की एक विशेष पहचान है। विद्या, संतान आदि के क्षेत्र में देखेंगे तो ये ज़्यादातर मेडिकल लाइन, सेना की लाइन या सरकारी कर्मचारी होते हैं, सरकारी अधिकारी होते हैं और पढ़ाई में ये चूँकि शुरू से मेधावी बनने की कोशिश करते हैं। अगर इनकी आर्थिक स्थिति अच्छी रही तो ये पढ़ाई में अव्वल होते हैं, जैसे इनको ट्यूशन, कोचिंग आदि बराबर मिलता रहा तो ये पढ़ने में लापरवाही नहीं करते हैं। और ये जिस क्षेत्र में जैसे कोई बीमारी आदि में अनुसंधान, कोई भी खोज में, रासायनिक चीज़ों की खोज में अगर ये पढ़ाई करते हैं उसमें ये सफलता अर्जित करते हैं। इनके जीवन की एक ही उद्देश्य होता है, अंतिम चरण तक सफलता प्राप्त करो। रोग, शत्रु के मामले में देखा जाए, कर्ज के मामले में, तो चूँकि ये लोग परिश्रम तो बहुत करते हैं लेकिन अपने स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रखते हैं, इसलिए हल्का सा ठंडी बुखार आया तो इनको नज़मा, खुजली, ये सब की छोटी मोटी बीमारी रहती है। हाँ, ये है कि सर्दी, जुखाम, बुखार ये सब तो इनके लिए आम बात है, लेकिन इन सब चीज़ों से इनको सावधानी बरतनी चाहिए। समय से दवा आदि लेना जरूरी होता है। अब शत्रु के मामले में इनके शत्रु सामने नहीं टिकेंगे लेकिन पीठ पीछे इनकी बुराई खूब करेंगे। इनकी प्रशंसा देख के उनको इतनी ईर्ष्या होगी, इतनी जलन होगी कि वो क्या कर डालें कि इनको फिर नुकसान पहुंचा पाएं। तो चूँकि अपने सामने ये लोग अपने दुश्मन को टिकने नहीं देते हैं, इसलिए इनके दुश्मन इनके दोस्तों से, अन्य रिश्तेदारों से तरह तरह की बुराई, ये है वो है, तरह तरह। लेकिन चूँकि ये सत्य के पुजारी होते हैं इसलिए कोई इनके दुश्मन की बातों पर विश्वास नहीं करता है। जीवन साथी, अब चूँकि पत्नी के संबंध में देखा जाए तो ये भाग्यवान होते हैं। यहीं से इनकी ज़िंदगी, जब से इनकी शादी विवाह होती है, यहीं से इनकी ज़िंदगी एक नया मोड़ लेती है और यहाँ से ये सफलता की पहली सीढ़ी चढ़ना शुरू करते हैं। अगर ये कहा जाए कि सफलता की पहली सीढ़ी का स्वाद इनको प्राप्त होता है तो वो शादी के तुरंत बाद, और यहाँ से इनके जीवन में खुशियाँ, आप पहली बार इनके चेहरे पे अचानक जो खुशी देखेंगे, आदमी अपने में मस्त है, प्रसन्न है, अति प्रसन्न है, तो वो इनकी पत्नी का प्रेम या इनकी
पत्नी इनको प्रेम करती है, वैसे ही अपने पत्नी को करते हैं। और यहाँ से इनके खुशी का जो सिलसिला प्रारंभ होता है वो फिर धीरे 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 आगे बढ़ता ही जाता है। और अब शादी के बाद ये दूना मेहनत करते हैं, डबल परिश्रम करेंगे, अधिक से अधिक धन कमाना है, बचाना है। अगर ये व्यापार करते हैं तो अपने व्यापार में ये समय से अधिक, दुकान पे जाते हैं तो दुकान पे बैठेंगे, कोई फैक्ट्री के काम में लगे हैं तो वहाँ अधिक समय देंगे। अगर ये नौकरी चाकरी में हैं तो पहले जिस तरह थोड़ा लापरवाही इत्यादि करते थे, ये बिल्कुल नहीं करेंगे, बल्कि अगर वो टाइम भी मिला तो ये सबसे पहले काम करेंगे। इस तरह से ये अपने परिवार के प्रति पूर्ण वफादार होते हैं और अपनी पत्नी को भी ये अति प्रसन्न रखते हैं। समय से इनको संतान आदि हो जाते हैं। वैसे तो कन्याएं ज़्यादा होती हैं, लेकिन इनको पुत्र का सुख भी प्राप्त होता है। दुर्घटना, एक्सीडेंट, मृत्यु, इस चीज़ों में देखा जाए तो चूँकि अनुराधा नक्षत्र वाले थोड़े भाग्यवान होते हैं, क्योंकि ये किसी के चढ़ावे में अभी वाहन चलाएंगे तो ये जोश में नहीं आएंगे, ये आराम से चलाएंगे। और विशेषकर अगर परिवार का कोई सदस्य है तो बहुत सतर्क रहेंगे, बिल्कुल कोई भी जोश में आके होश खोने वाला काम नहीं करेंगे। इसलिए दुर्घटनाएं इन लोगों के जीवन में बहुत कम होती हैं और हमेशा ये जल्दबाजी से बचने का प्रयास करते हैं। धर्म स्थान, भाग्य स्थान, अब चूँकि ये लोग पहले, चूँकि बताया मैंने आपको कि पहले इतना संघर्ष इनके जीवन में होता है कि ये पूजा पाठ पे उतना भगवान के प्रति आस्था नहीं रखते हैं, जैसे हनुमान चालीसा पढ़ना हुआ या हनुमान जी के मंदिर जाना हुआ, शंकर जी के मंदिर जाना, वो सब रखते हैं, लेकिन एक नियमित नहीं रहते हैं। परंतु शादी के बाद और विशेषकर जब इनकी पत्नी घर में आ जाती है तो ये उसके संस्कार से भी प्रभावित होते हैं और पूजा पाठ में ये ध्यान लगाने लगते हैं, उसके कहने पर धार्मिक कार्य करने लगते हैं। हाँ, ये है कि ये दान देने में पीछे नहीं हटेंगे। भले ये पुजारी को धन अधिक न दें, लेकिन उसको वस्त्र, मिठाई, फल आदि खूब ले जाओ सब। महाराज पूजा किया जिसने, वो समझ लो कि गठरी भरकर इनके यहाँ से ले जाता है। यानी ये दान देने में संकोच नहीं करते हैं। जहाँ से इनका भाग्य खुला तो ये दान में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। कोई भी सामाजिक कार्य हुआ बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे और उसमें पूरा योगदान देंगे। देश के प्रति कोई काम हुआ, राष्ट्र के लिए ये पूरा योगदान देंगे, कभी पीछे नहीं हटेंगे। इसी वजह से इनके समाज में धीरे धीरे नाम ऊपर आने लगता है और ये एक सम्मानित व्यक्ति माने जाते हैं। अब दशम कर्म स्थान, पिता स्थान, चूँकि ये पिता के भक्त होते हैं, कभी कभी पिता से इनके विचार नहीं मिलते हैं, लेकिन ये अपने पिता के आदर्शों पे चलने वाले होते हैं। ये अपने पिता के द्वारा दिखाए गए रास्ते पर चलेंगे और वहाँ भी बिल्कुल ईमानदारी, मेहनत से अपना काम करेंगे और धन कमाने में इतना अधिक मेहनत करेंगे, इतना अधिक संघर्ष करेंगे कि आने वाले समय में अपने पिता को ये हर वो सुख देंगे जो इनके पिता ने कभी सोचा भी नहीं था। घर का सुख, अच्छा घर बनाएंगे, पिताजी के लिए एक अलग से घर, कमरा ठाट बाट वाला, वाहन पिताजी के लिए, मतलब वाहन इनके पास रहेगा, लेकिन ये वाहन के उतने शौकीन नहीं रहेंगे। हाँ, पिताजी, माताजी, पत्नी, बच्चे घूमो, लेकिन अपने काम में ये लापरवाही नहीं करेंगे। अधिकारियों को, अगर ये अधिकारी भी हैं तो अपने कर्मचारियों का पूरा ध्यान रखेंगे। किसी को कोई प्रॉब्लम है, समस्या है, बीमारी है, तुरंत छुट्टी देना आदि। ये क्रोध, काम चोर लोगों पे बहुत सख्त होते हैं, लेकिन जो व्यक्ति सचमुच का दुखी है, परेशानी में है, ये उसको मदद करने में भी थोड़ा भी संकोच नहीं करते हैं। ऐसे लोग इसी कारण जहाँ भी रहते हैं अपना समाज में इनका अच्छा मान सम्मान रहता है। वो चाहे ऑफिस हो, चाहे राजनीति का क्षेत्र हो और चाहे सरकारी कार्य हो, हर जगह इनका उच्च कोटि की प्रशंसा होती है। लाभ स्थान, अब चूँकि लाभ स्थान में मैंने आपको बताया कि चूँकि ये लोग बड़े ईमानदारी से धन कमाना, बचाना करते हैं,
अब इनके अंदर एक विशेषता ये होती है कि कभी कभी ये अपना काम बनाने के लिए अधिकारियों को थोड़ा घूस-पाट भी दे देंगे, उनको प्रसन्न करने के लिए, अपना काम जल्दी बनवाने के लिए, यानी कि ये हर वो तिकड़म अपनाएंगे जिससे इनका काम जल्द से जल्द हो जाए। तो यहाँ पर ये कोई दूध के धुले नहीं रहते हैं। अगर ये व्यापारी हैं तो ले देकर अपना काम करवाने में बड़े होशियार होते हैं। किस तरह काम कराना है ये इनको अच्छी तरह पता होता है और ये उसका पूर्णतः पालन करते हैं। इस तरह ये छोटे छोटे लाभ कमाते कमाते बड़े बड़े भूखंड इत्यादि खरीदेंगे। अगर ये बिल्डिंग लाइन में गए तो बड़े बड़े बिल्डर बनते हैं, बड़ी बड़ी ज़मीनें खरीदते हैं, बेचते हैं, उससे बहुत अच्छा धन प्राप्त करते हैं। उसका लाभ इनके परिवार वालों को तो मिलता ही है, समाज के लिए भी ये खर्च करते हैं। हाँ, यह है कि अपने लाभ के लिए ये किसी को गलत तरीके से किसी का ज़बरदस्ती घर कब्जा करना या किसी का ज़मीन हड़पना, ये इनके ये उसमें नहीं होता है। इसलिए ये सरकार से ज़रूर उलटफेर करें, अधिकारियों के साथ करें, लेकिन किसी गरीब यतीम को ये तकलीफ़ नहीं देते हैं। खर्च, व्यय, यात्रा। अब चूँकि ऐसे लोगों के जीवन में यात्राएं बहुत होती हैं, ये जब एक बार भाग्य इनका साथ देने लगता है तो यात्रा, एक यात्रा किए नहीं अगली यात्रा की तैयारी, फिर अगली यात्रा, तो इनका जब काम बनने लगता है तो यात्राओं का एक जो सिलसिला चालू होता है वो लगभग बना ही रहता है जीवन पर्यंत। यानी ये 50-55 साल तक यात्रा करना, व्यापार, बिजनेस, धन कमाना। अगर नौकरी भी करते हैं तो अच्छी अच्छी जगह पे जाना, प्रशिक्षण देना, लोगों को सिखाना, खुद भी सीखना। तो इनको यात्रा करते समय ये धन जरूर व्यय करते हैं, लेकिन उतना ही धन व्यय करते हैं जितना कि इनकी सीमा है, सीमा से बढ़कर नहीं करेंगे। ये लोग अगर कहीं गलत दोस्तों के चक्कर में पड़ के ये शराब आदि चीज़ें गलत लत पड़ गई तो उससे इनको निकलना थोड़ा मुश्किल होता है। इसलिए ऐसे लोगों को विशेषकर अपने चापलूस, फालतू, गलत दोस्तों से बचना चाहिए। उनके साथ यात्रा तो कदापि नहीं करनी चाहिए और जहाँ तक हो सके अपने धन को अधिक से अधिक बचाएं और अपने परिवार के ऊपर खर्च करें। लेकिन फालतू के मित्रों के साथ यात्रा करके धन उड़ाना, फालतूगिरी करना, ये वैसे तो ये होते नहीं हैं, लेकिन कभी कभी कहा जाता है कि साथी का प्रभाव अंश आ जाता है। वो अच्छा है तो अच्छा फल आएगा, दुर्गुण है तो बुरा प्रभाव आएगा। वो चूँकि ये लोग बाद में सीधे हो जाते हैं, चालाकी इनके अंदर कम हो जाती है, इसलिए इन लोगों को यात्रा के दौरान विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। मित्रों, मुझे आशा है कि मैंने आप लोगों को आज वृश्चिक राशि के अनुराधा नक्षत्र के बारे में जो बताया वो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो आप मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करना और लाइक करना मत भूलिए। नमस्कार।